राइट है। तो जैसे जो फंडामेंटल यहाँ पे है विल कंटिन्यू फॉर लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज। जैसे कि सेम सेक्स मैरिज का जो वो चला गया है कोर्ट, ठीक है। एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी मेंबर्स जो है जो गैदर हुए थे एपेक्स कोर्ट के पास। क्यों? क्योंकि वर्डिक्ट है वो आया है, और यहाँ पे जो वर्डिक्ट आया है उससे बहुत लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। इट में भी राइट कलेक्टिव। अब वर्डिक्ट क्या आया है देखिए। सुप्रीम was about to pronounce its judgment on same-sex marriage. LGBT members got into a huddle on the lawns, ready to unfurl banners in anticipation of a favorable verdict. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट, अपना जजमेंट दिया है सेम सेक्स मैरिज में, तो ट्यूसडे को ये जजमेंट आया। ट्यूसडे मॉर्निंग को एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर जाते हैं और जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट के लॉन्स जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, अपनी उनके हाथ में बैनर हो, ये लोग अपनी बैनर लेके आते हैं, बिकॉज ये जो है ये चाहते हैं फेवरेबल वर्डिक्ट चाहते हैं। जो एक्टिविस्ट थे और कम्युनिटी हाइड नहीं क्लियर इसमें आफ्टर द कोर्ट हेल्ड दैट द बेस्ट पार्लियामेंट। तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि देखिए ये जो है लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ न्याय ले सकती है। एक पेटिशन केस में कि none observation was made of India, which will help me my daily struggle, ठीक है। when I am denied or is in a critical condition, कहते हैं कि कृष्णा श्रीहारू एक
जैसे कोर्ट ने कह दिया है, और जो सेम सेक्स कपल होते हैं, क्या होता है कि उनको बहुत डेली had hoped that court would allowing him, नहीं, उन्होंने कहा है कि while और टाइमिंग और ज़्यादा इसको डिफिकल्ट बना दिया। हालांकि मे बी फुल स्टॉप नाउ एक हमारी आंखों से तो उनको फिर रियलाइज होगा कितनी टाइटल है डिमोलिश, लेकिन ऑफन रिपीटेड इफेक्ट डज नॉट कैप्चर, कहने का मतलब ये एक फॉर्म है कैप्चर नहीं करती है ग्रेविटी के फायर्ड इन इंडिया रिसेंटली। अब यहाँ पे जैसे आता है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने क्या कंडक्ट किया है, एक्सटेंसिव रेड्स कंडक्ट की इस पे न्यूज़ पोर्टल पे
न्यूज़ क्लिक। इवेंचुअली तो लोगों को अरेस्ट किया गया है, जैसे पहले जो थे इसके फाउंडर और दूसरे जो एडिटर इन चीफ है प्रबीर Purkayastha in cases that have involved the unlawful activity prevention act। तो ये जो इनको जो अरेस्ट किया है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये कुछ जो है उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस एक्शन जो था वो स्वीपिंग था नेचर में, with even very junior staff within the news organization searched and their electronic equipment। तो इसका मतलब ये है कि जो स्वीपिंग था नेचर में, हर एक जो जूनियर स्टाफ था न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में उसको सर्च किया गया और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे उनको क्या किया गया, सीज किया गया। अगर हम बात करें जो एफआईआर है रिपोर्ट वो एक्यूज करती है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को कि ये एक्सेस कर रहे फंड्स कहाँ से, प्रो चाइना एलिमेंट से और इंटर्न टू इट्स कवरेज ऑफ इवेंट्स, जैसे कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट केस में 2020 से 21 में, जो अंडरमाइन करता है इंटरनल सिक्योरिटी किसकी, इंडिया की। ठीक है, यानी कि जो प्रो चाइना एलिमेंट्स हैं उनसे, उन लोगों से ये फंड ले रहे हैं, है ना। प्रो चाइना जो इवेंट है उन लोगों से क्या कर रहे हैं, फंड ले रहे हैं और कवरेज करके जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट है उसको कवर कर रहे हैं और ये प्रो चाइना एलिमेंट्स से क्या ले रहे हैं, फंड ले रहे हैं। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिजेक्टेड एक्यूजेशन। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। दैट सच ड्रास्टिक पुलिस एक्शन अगेंस्ट द मीडिया to the extent of invoking a terrorism law against raises serious questions over the erosion of freedom of speech and expression has been commented on। अब ये क्या है कि ये जो इस तरह का जो ड्रास्टिक जो पुलिस का एक्शन मीडिया के अगेंस्ट कि टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वोकिंग आ टेररिज्म लॉ अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये जो है कि ये एक टेररिज्म को इन्वोक कर रहे हैं पुलिस वाले, इस इतनी एक्सटेंट का इन्होंने एक्शन लिया है। ये भी सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि यहाँ पे जो इरोजन हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन, ठीक है, बट इट वुड बी अ मिस्टेक टू लुक एट दिस डेवलपमेंट इन आइसोलेशन when seen together with other trends such as the increasingly precarious position of religious minorities subjected to an unrelenting cycle of violence and demonization and specific changes to political financing in the introduction of the opaque instrument of electoral bonds, a conspicuous pattern emerges that has wider repercussions to the idea of democracy and rule of law। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम when seen together with other trends, जब हम देखते हैं दूसरे ट्रेंड के साथ, जैसे क्या है कि इंक्रीजिंगली प्रिकेरियस पोजीशन किसका, रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी किस पे सब्जेक्टेड है, अनरिलेंटिंग साइकिल ऑफ वायलेंस एंड डिमोनाइजेशन। तो रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो क्या फेस कर रहे हैं, वायलेंस है उनके अगेंस्ट और डिमोनाइजेशन भी है, ठीक है। एंड जो स्पेसिफिक चेंजेस है टू पॉलिटिकल फाइनेंसिंग in the introduction of the opaque instrument of electoral bond, a conspicuous pattern emerges that has wider repercussions to the idea of democracy and rule of law। एक immediate response जो है मीडिया फ्रेटर्निटी का जो जस्टिफिएबली कंसर्न था वो टू, इसमें हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है चीफ जस्टिस को इंडिया के DY चंद्रचूड़ को, एंड चंद्रचूड़ को क्या कहना है, एक्सोर्टिंग हिम टू टेक जुडिशियल नोटिस टू द मैटर। तो इस मैटर को उनको क्या करना है, नोटिस करना। लॉजिक्स परहैप्स वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, दैट गिव इंडिया द फेम्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन एन अटेम्प्ट टू रेस्ट्रिक्ट मेजोरिटेरियनिज्म रनिंग showed over fundamental rights would see that line has crossed। तो यहाँ क्या कहना है कि
लॉजिक जो है परहैप्स वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने क्या दिया है, इंडिया द फेम्ड बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स, gamut of developments over the past few years relating to religious mind. एक गैमेट है किसका डेवलप पास्ट जो रिलेट कर रहा है इसको रिलीजियस माइनॉरिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, स्पीच और पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को लेके, ये मेक्स इट एम्पली लाइक क्लियर दैट कि जो बेसिक एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सबवर्टेड है फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. This requires the court to go beyond legal textual obsession, countenance the challenge posed to the Constitution's identity as a democratic, liberal, transformative. At stake is also the identity of the court and its readiness to guard the Constitution. तो ये जो आइडेंटिटी जो है कोर्ट की जो और इसकी रेडीनेस की कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने की, वो भी किस पे स्टेक पे. क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ व्हाट द एक्सटेंट ऑफ कोर्ट्स रीच शुड बी इन अ डेमोक्रेसी हैज ग्रिप्ड लीगल स्कॉलर्स फॉर सेंचुरीज. अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट द एक्सटेंट ऑफ अ कोर्ट्स रीच शुड बी इन डेमोक्रेसी, द फैक्ट दैट द कोर्ट इज एन अनइलेक्टेड, कोर्ट क्या है हमारा, अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है इन अ सिस्टम दैट हैज एन इलेक्टेड लेजिस्लेचर. कोर्ट जो है किसमें, अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है इन अ सिस्टम, यहाँ पे इलेक्टेड लेजिस्लेचर है हमारे पास. has led to several scholars to question the legitimacy of the judiciary striking down laws made by elected unity. इसने क्या किया है कि लेजिटिमेसी जो है उस पर क्वेश्चन किया है जुडिशरी की, जो स्ट्राइक डाउन करती है उन लॉज को जो इलेक्टेड एंटिटी यहाँ पे बनाती है. पार्लियामेंट आफ्टर ऑल इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की विल का, पार्लियामेंट है हमारे पास और ये लोगों की विल को क्या करती है, रिप्रेजेंट. अब बट इवन दोज sympathetic to the legitimacy question have taken the role of courts in protecting democratic proceedings. But even those sympathetic to the legitimacy questions have taken the role of courts in protecting the democratic process very seriously. लेकिन वो भी जो sympathetic है to the legitimacy question, legitimacy questions को लेके जो sympathetic, उन्होंने क्या लिया है, रोल लिया है कोर्ट्स का, जिसमें वो प्रोटेक्ट कर रही हैं डेमोक्रेटिक. अगर हमें ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ जॉन हर्ट एली, वन ऑफ द फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट, द वे द कोर्ट्स कुड जस्टिफाई देयर पावर्स टू इंटरवेन इन द डिसीजन ऑफ द लेजिस्लेचर. एक रास्ता है, एक वे है जिसमें कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी पावर को इंटरवेन करने के लिए, किसमें, डिसीजन किसका, लेजिस्लेचर की फोकस करना ऑन द प्रोसेस दैट सस्टेन डेमोक्रेसी. व्हाट रूल्स एंड वैल्यूज गवर्न अ सोसाइटी आर परहैप्स डिसीजन. क्या जो रूल्स है, क्या वैल्यू है जिसको गवर्न करना है एक सोसाइटी को, परहैप्स क्या है, डिसीजन बेस्ट लेफ्ट टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. ये हम बेहतर होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उन्हीं पे छोड़. बट द कोर्ट्स हैव एन ऑब्लिगेशन टू इंश्योर दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस डेमोक्रेसी. लेकिन कोर्ट्स के पास भी ऑब्लिगेशन है कि इंश्योर करने का कि जो इंटेग्रिटी है प्रोसेस का, डेमोक्रेसी का, वो भी यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है. ये इसलिए है बिकॉज अगर डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो फॉल्टी है तो यहाँ पे एम्पल स्कोप है रेज करने के हमारे पास क्वेश्चन ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव. फॉर एग्जांपल अगर इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर्ड है इस मैनर में कि जो माइनॉरिटीज है उनको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन से वो एक्सक्लूड करती है, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं. तो इक्वालिटी प्रिंसिपल जो है वो एक सीरियस हिट लेगा. यहाँ पे वाइड स्प्रेड अगर रिगिंग है इलेक्शन, तो लेजिस्लेचर जो इमर्ज कर रहा है इस तरह rigged election, वो सब्जेक्ट होगा टू द चार्ज ऑफ इलीजिटिमेसी एंड इट्स डिसीजंस क्वेश्चंस.
दस इस तरह से हम कह सकते हैं कोर्ट जो बीइंग अनइलेक्टेड है और आउटसाइड ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट को हमने इलेक्ट करके नहीं लेके आए हैं और जो प्रोसेस है पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन उससे बाहर है, वो डू वेल टू एंश्योर अ बेयर मिनिमम द इंटीग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो ये जो है ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेल वुड डू वेल ये एंश्योर करने के लिए कि एक बेयर मिनिमम एट बेयर मिनिमम इंटेग्रिटी जो है किसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इन अ सेंस स्कॉलर्स सच एज एली have also argued that this insulation from the electoral process perhaps a good, कि ये जो इंसुलेशन हमने किया है इलेक्टोरल प्रोसेस for good reason, why courts are well placed to ensure its integrity। तो कोर्ट्स को हमने बहुत अच्छे से जो है उनको प्लेस किया है ताकि जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। इंडियन कंटेस्ट में अगर हम देखें तो डिसीजंस है they seem academic given that the powers of the Supreme Court today clearly include those to strike down laws and constitution। It has even imposed an implied restriction on Parliament amending the Constitution on the basis of that। Therefore, it would not be wrong to argue that जो हमें प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, वो स्टिल कहाँ पे है, वेरी कोर्ट ऑफ द कोर्ट्स है जिसमें से प्रोटेक्ट करना है। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रोटेक्शन जो है हाउएवर इट कैन नॉट बी एंश्योर्ड with a textual obsession in determining what subverts a constitution। एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या सबवर्ट्स कर, ये इमेंसली पॉसिबल है रिटेन करने के लिए टेक्स्ट जिसका हम रिटेन कर सकते हैं टेक्स्ट जिसका, लेकिन ये बट डिमिनिश इट फ्रॉम आउट, इसको बाहर से डिमिनिश कर, इट नीड नॉट इवन रिक्वायर ऑर्डिनरी नोट्स। अगर हमें अंडरस्टैंड करना है इस प्रोसेस तो हमें इंगेज होना है विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हमें क्या करना है, इंगेज करना है डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ इलेक्शन के प्रोसेस के ब्लॉक। अब डेमोक्रेसी अंडर फॉर रिचर्ड वर्किन अनदर इम्पोर्टेंट जो लीगल और पॉलिटिकल स्कॉलर है 20th सेंचुरी, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी। ये जो डेमोक्रेसी है वो इज नॉट जस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी डिसीजन। ठीक है, डिसीजन को हमें क्या करना है, दे शुड ऑल्सो बी मेड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन, जैसे कि वूज स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रैक्टिस, ये ट्रीट करते हैं सारे मेंबर्स को एज इंडिविजुअल्स विद इक्वल रेस्पेक्ट एंड कंसर्न। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है एंश्योर करने के लिए कि ये जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस बेसिक वैल्यूज के बिना कंट्रीब्यूट करेंगे एक रोबस्ट डेमोक्रेसी, जिसका रोबस्ट डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of association, and a gamut of rights that ensure that majoritarianism does not go further। इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन one could confidently argue has textually created these conditions, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने टेक्सचुअली इन कंडीशन को क्रिएट किया है ना। तो एज बेस्ट एज इट कुड बहुत सारे जो ये है इंक्लूड करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम और फंडामेंटल राइट्स, फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट एज आर्टिकुलेटेड बाय द सुप्रीम। लेकिन जब हम सबवर्ट करते हैं इन कंडीशन, इट डज नॉट रिक्वायर अ फुल ब्लोन रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करे, है ना। इनफैक्ट इट डज नॉट रिक्वायर रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एनी मैनर। जब टेररिज्म जो लॉज है वो इन्वॉल्व है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, फंडामेंटल राइट टू इंटैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट टेक्स अ डेंट आउट। जब हेट स्पीचेस जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट हम उनको अनचेक लेफ्ट कर देते तो सेक्युलरिज्म जो है वो इंटैक्ट रहता है वर्ड्स में बट नॉट इन एक्सपीरियंस। जब इलेक्टोरल फंडिंग जो है वो ओपैक है, डेमोक्रेसी जो है वो कन्फाइंड है टू पीपल। अगर हमें लीगली इन्वोक करना है बेसिक स्ट्रक्चर किसका, डॉक्ट्राइन का, इन सम ऑफ दीज सर्कमस्टांस मे बी इम्पॉसिबल इवन द थ्योरेटिकल that come with such a doctrine, so it is and rightly so reserved for certain specific circumstances।
but the court has enough power already to arrest the decline if it realizes the effect of this, turning a blind eye to such profound violations of democracy outside the text of the Constitution would render both the Constitution and the court without identity. How the court respond to these challenges may determine not only the fate of the people, that of was the very beautiful article लॉ एंड कस्टम। अब जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो क्या छोड़ता है पीछे, क्वियर पीपल विद लॉन्ग स्ट्रगल अहेड फॉर इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल टू अफोर्ड लीगल रिकॉग्निशन। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी क्या करा है, ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो लीगल रिकॉग्निशन वो ना कह दिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, एक ये लीगल सेटबैक है क्वीर कम्युनिटी का कंट्री में। Given the progress in law in recent years and the deepening of the meaning of the individual rights, there was widespread expectation that the five-judge constitution would give the Special Marriage Act a law that allows any two people to marry। ये थी कि भाई ये जो है देगा, तो 5 जजेस की जो बेंच थी वो अपना जो है वर्डिक्ट यही देगा, इन्हीं के ये देगा, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करेगा। बट जो है यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया है। ओवर द ईयर्स एम्पलीट्यूड जो है आर्टिकल 21 की अगर हम, वो एक्सपैंड हो चुका है कवर करने के राइट्स किसका, प्राइवेसी का, डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइस का। लेकिन हाई कोर्ट हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप नीडेड टू अलाउ मैरिजेस ऑफ सिविल यूनियन दैट आर नॉट दैट टू। तो ये हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारा काम नहीं, हम इसको अलाउ करें, ये लेजिस्लेचर ही देखेगा। जितने भी 5 जजेस थे उन्होंने हैव चूजन टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर टू इनेक्ट सच अ लॉ। चीफ जस्टिस जो है इंडिया की DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल हैव रूल्ड दैट कपल्स हैव अ राइट टू रिकॉग्निशन फॉर देयर यूथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस है इंडिया के और जो जस्टिस संजय किशन है, उन्होंने कहा है कि जो क्वीर कपल्स हैं उनके पास राइट है कि वो रिकॉग्निशन देखे अपने यूनियन का, लेकिन डिक्लाइन कर दिया है, बट डिक्लाइन टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द असेंबली स्पेशल मैरिज एक्ट टू द इफेक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई उनकी राइट है, लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया है कि आप ये लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स। अदर हैंड जस्टिस S. Ravindra Bhatt or Hima Kohli and P.S. Narasimha reject the position, holding that any such recognition can only be based on statute. In effect, the court has accepted the government's view that any move to legalize same-sex will fall in legislation. In concluding that there is no fundamental right to marry, the court has negated the expectation that it would allow discrimination same sex की फंडामेंटल राइट तो नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इस एक्सपेक्टेशन को नेगेट कर दिया है कि अलाउ नहीं करेगा। लीगल मेजोरिटी डिसफेवर के पास एग्रीमेंट भी
judge habit and be free from even the large area may be legislation same sex marriage. अब ये जो प्रोसेस